तो इसको सुनो पहले, ठीक, इसको लिख लेना आप लोग, पहले इसको समझ लो, ठीक है ना। तो इसको हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, जो उसकी हेडिंग है, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। तो मैंने इससे पहले आपको बताया था, जब शीत युद्ध की शुरुआत होती है तो दुनिया दो ध्रुव में बंटती है, ठीक। एक तरफ है पूंजीवादी गुट अमेरिका, और दूसरी तरफ है साम्यवादी गुट सोवियत संघ, जिसको हम यूएसएसआर भी कहते हैं। एक की विचारधारा पूंजीवाद की है, अमेरिका और उसके जो सहयोगी देश हैं वो पूंजीवादी विचारधारा में विश्वास करते हैं, और जो सोवियत संघ है वो साम्यवादी विचारधारा या समाजवादी विचारधारा में विश्वास करता है, ठीक है। ये दो मतलब महाशक्तियां उभर करके आई। अब ये दो गुटों में बंटना, मतलब ये सिर्फ दो देश ही नहीं थे, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे देशों को अपने अपने पक्ष में लेना शुरू किया, ठीक है। कुछ देश अमेरिका के साथ चले गए, कुछ देश सोवियत संघ के साथ चले गए, है ना। तो इसमें देखो, सबसे पहले जो विभाजन हुआ वो यूरोप का विभाजन हुआ। यूरोप एक महाद्वीप है, ठीक। तो यूरोप का भी विभाजन हो गया, और जो यूरोप पूर्व की तरफ को था, पूर्व की तरफ को, इसमें मैं दिखा देता हूं, ये देखो मैप है, ये है यूरोप। इस यूरोप का भी क्या हो गया, विभाजन हो गया। जो इस तरफ का यूरोप था ये सोवियत संघ की तरफ, यानी कि पूर्वी यूरोप सोवियत संघ के गुट में चला गया। जो पश्चिम की तरफ का यूरोप था, यानी कि अमेरिका इसके पश्चिम में ही है, तो पश्चिम का यूरोप अमेरिकी गुट में चला गया, यानी कि यूरोप का क्या हुआ, विभाजन हुआ, ठीक। और यूरोप में भी देखो, जर्मनी एक देश है, जर्मनी का भी विभाजन हुआ। जो जर्मनी देश है उसकी राजधानी बर्लिन है, और बर्लिन में एक दीवार बना दी गई, 1961 में बनी। कब बनी? बर्लिन की दीवार, बर्लिन दीवार कब बनी? 1961 में। तो उस दीवार के इस तरफ जो पश्चिम की तरफ को था वो अमेरिका की तरफ चला गया, उस दीवार के जो पूरब की तरफ को था वो सोवियत संघ की तरफ चला गया, यानी कि जर्मनी का भी विभाजन हो गया। जर्मनी भी दो भागों में बंट गया, और जर्मनी की दीवार बनी, या बर्लिन की दीवार उसको कहते हैं, 1961 में, ठीक। तो दुनिया बट रही है, देखो दुनिया बटने लगी है। कुछ अमेरिका के खेमे में जा रहे हैं, कुछ सोवियत संघ के खेमे में जा रहे हैं। आपने देखा रूस का बंटवारा होना शुरू हो गया, कुछ पूंजीवादी विचारधारा अमेरिका के साथ चले गई, कुछ साम्यवादी विचारधारा सोवियत संघ के साथ चले गई। कुछ देशों के नाम जैसे मैंने लिखे हैं, जो पश्चिमी यूरोप यानी कि अमेरिका के गुट में था, ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस। पश्चिमी जर्मनी दो हिस्सों में बट गया था ना, स्पेन, इटली, बेल्जियम। और यहां देखोगे पूर्वी यूरोप में कौन कौन से देश थे? पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया। आप अपनी किताब देखना, ठीक है। और जब अपनी आप किताब इसको ओपन करोगे तो आपको एक मैप दिखाई देगा, ये, ठीक है, मैप दिखाई देगा। तो इसमें देखो, ये यूरोप को बांटा गया है, एक रेड कलर में दिखाया गया है, ठीक है नी। एक ये नीचे हरे कलर में दिखाया गया है, एक हल्का सा येलो कलर में दिखाया गया है। जो इस कलर में, येलो कलर में जो दिख रहा है, ये नाटो के देश हैं। ये देखो, ये पश्चिम की तरफ को है ना, ये वाले देश देखो, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, नॉर्वे, डेनमार्क, ये सब इस तरफ को ही अमेरिका के साथ है। अमेरिका इस तरफ को है ना, पश्चिम की तरफ को इसके। तो इस तरफ के जो यूरोप के देश हैं अमेरिका के साथ चले गए पूंजीवादी गुट में। इस तरफ के देश देखोगे जो लाल कलर में है, ये सब उसके देश है, सोवियत संघ के। ये यूरोप का बंटवारा हो रहा है। ये देखो, पोलैंड हो गया, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी। कुछ देशों के नाम आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। इस गुट में कौन कौन से थे यूरोप के, और इस गुट में कौन कौन से थे। तो जर्मनी का विभाजन इस तरह से हो रहा है, यानी कि जर्मनी दो भागों में बंट गया। आ रहा है इतना समझ में? ठीक है। जब तुम इस किताब को देखोगे, इसको देखना चाहिए। देखो, एक अगला मैप यहां पर दिखा रखा है, इसमें पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूं ना,
पहली दुनिया देखो, पहली दुनिया जो पूंजीवादी गुट में थे उनको पहली की दुनिया कहा गया। ये देखो, ये सब, ये अमेरिका, कनाडा, ये सब वही देश है ना, ये नाटो के देश लग रहे हैं। ये पहली दुनिया। और जो साम्यवादी देश थे उनको क्या कहा गया? दूसरी दुनिया। ये देखो, ये साम्यवादी देश है, दूसरी दुनिया। और जो तीसरी दुनिया, जो दोनों की गुट में नहीं थे, गुट निरपेक्ष में थे, उसको तीसरी दुनिया कहा गया। तो ठीक है, दो ध्रुवीय व्यवस्था शुरू हो रही है पूरे दुनिया में। कुछ इस खेमे में जा रहे हैं, कुछ दूसरे खेमे में जा रहे हैं। यूरोप का बंटवारा हो गया, यहां तक कि जर्मनी का भी बंटवारा हो गया। जर्मनी की दीवार बना दी गई, बर्लिन की दीवार 1961 में। बाद में जर्मनी का एकीकरण भी हो गया। खैर, अब हम आते हैं, देखो, दुनिया बट रही है अमेरिका के खेमे में, सोवियत संघ के खेमे में। मैंने कहा कि प्रतिस्पर्धा दोनों तरफ थी, चाहे सैन्य संगठन बनाने हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, विज्ञान हो, हथियार हो, सभी मतलब एक मतलब आगे बढ़ने की होड़ है। तो अब इन्होंने देखो सैन्य संगठन बनाने स्टार्ट किए हैं। इस तरफ मैंने सैन्य संगठन लिखे हैं, ये अमेरिका के नेतृत्व में है। ठीक है, इनका लीडर कौन है? अमेरिका। और इस तरफ का लीडर कौन है? सोवियत संघ या यूएसएसआर है। मैंने क्या लिख दिया? ये अमेरिका। हाँ, तो ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये संगठन है नाटो, NATO, नाटो। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में तुम इसको कहोगे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। क्या कहोगे? हाँ, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ये कह सकते हो। इसकी स्थापना कब हुई, ये भी याद रखना है, 4 अप्रैल 1949 को हुई है। जब इसकी स्थापना हुई थी तब कितने देश थे उसमें? 12 देश थे, 12 सदस्य देश थे उस समय पर। लेकिन वर्तमान में कितने हो गए हैं? 31 हो गए हैं। यानी कि अभी हाल ही तक 30 देश थे। ठीक, अभी एक नया देश वो जुड़ा है। सबसे नया कौन सा जुड़ा है? फिनलैंड जुड़ा है। ठीक, अब वर्तमान में अगर आज की डेट कितनी है? 11 अप्रैल 2023। तो अभी सदस्य कितने हैं? 31 सदस्य हैं। ये इसको ध्यान में रखना है। अगर 2-4 देशों के नाम लिखने आ गया तो 2-4 देशों के नाम तो आने चाहिए। ठीक है, ये सब नाटो के देश, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, तो ठीक है, आना चाहिए। 2 देश तो ये अमेरिकी महाद्वीप में ही है, अमेरिका और उसके ऊपर में कनाडा है। ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, तो 3-4 देशों के नाम तो तुम्हें आने चाहिए। तो देखो, नाटो की प्रासंगिकता अभी भी है। और नाटो का नाम तुम आजकल भी समाचारों में सुनते होगे। ठीक, यूक्रेन की लड़ाई उसके साथ चल रही है, सोवियत संघ, ये रूस के साथ, ये भी नाटो का ही चक्कर है। ठीक है ना, वो नाटो में शामिल होना चाहता है यूक्रेन, लेकिन उसको परेशानी है रूस को, क्योंकि नाटो में शामिल होने का मतलब है अमेरिका, जो उसका दुश्मन माना जाता है, एकदम उसके बॉर्डर पे पहुंच जाएगा। क्योंकि देखो, एक चीज अब मैं बताता हूं थोड़ा सा, इससे भी आपको पता चलेगा। जब नाटो बना तो इन्होंने घोषणा ये की कि भाई नाटो में जितने भी देश होंगे, देखो माना अभी 31 देश हैं, तो ये घोषणा है इनकी, नाटो के किसी भी एक देश में अगर हमला होगा तो सभी देशों पर हमला माना जाएगा। समझ गए? अब देखो, अगर क्या होगा, यूक्रेन उसमें शामिल होता है नाटो में, और यूक्रेन पर हमला करता है, तो यूक्रेन पर हमला मतलब अमेरिका पर हमला माना जाएगा, और अमेरिका भी उसको रिटेलिएट करेगा, उसको उत्तर देगा। ठीक है, तो ये समस्या है वहां पर। तो एक तो घोषणा ये करी इन्होंने। ठीक, नाटो मतलब एक देश पर हमला होगा तो जितने भी देश हैं नाटो में, सभी पर क्या माना जाएगा? हमला माना जाएगा। अब इसमें उद्देश्य क्या है? देखो, उद्देश्य क्या होगा? अमेरिका का गुट है तो अमेरिका में लोकतंत्र है। एक तो क्या हो गया? लोकतंत्र को बचाना, और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि साम्यवादी प्रभाव को रोकना, इसको भी तो रोकना है। दूसरा तुम ये भी लिख सकते हो, दूसरा पॉइंट, साम्यवाद को रोकना। साम्यवाद को रोकना, या इसकी विस्तारवादी जो नीतियां हैं इसको रोकना, तो यही तो होगा। इसके अपोज में है तो एक तो लोग, इनके यहां लोकतंत्र है, इनके यहां लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, यहां साम्यवादी शासन है। एक तो लोकतंत्र बचाए रखना, पूरी दुनिया में लोकतंत्र कायम करना, और जो साम्यवाद का प्रभाव है उसको कम करना, ये इसका उद्देश्य होगा। ठीक, क्योंकि इसके अपोज बना है। अब इसने बनाया नाटो,
तो इसने बनाया वार्सा पैक्ट। जो ये वार्सा पैक्ट जो संगठन है वो है सोवियत संघ का संगठन, इनका बॉस है सोवियत संघ। अब देखो मैंने यहां पर नाटो की फुल फॉर्म आपको बताई थी, लेकिन यहां पर वार्सा पैक्ट का कोई ऐसा फुल फॉर्म नहीं है, क्योंकि वार्सा क्या है, एक जगह है, पोलैंड की राजधानी है। कहां की राजधानी है? पोलैंड की राजधानी वार्सा है। तो यहां पर एक पैक्ट हुआ था, पैक्ट मतलब संधि, वार्सा संधि भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो वार्सा पैक्ट हुआ वो कब बना? 1955 में। इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ 1955 में हुआ, उसकी स्थापना। तो कुछ देश, सोवियत संघ, पोलैंड, हंगरी, ठीक है, यूरोप के जो पूर्वी यूरोप के देश थे उसमें से कुछ इसमें शामिल हो गए, तो वार्सा पैक्ट बन गया। अब वार्सा पैक्ट क्यों बना? इसलिए बना कि क्योंकि इसने नाटो बनाया। यूरोप के देशों को मिलाकर के अमेरिका ने क्या बना दिया? नाटो। तो इसका उद्देश्य है कि नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। तो भैया तुमने नाटो बना दिया है तो हमने भी तो कुछ बनाना पड़ेगा, तो इन्होंने भी वार्सा पैक्ट बना दिया। तो इनका उद्देश्य क्या है कि नाटो का यूरोप में मुकाबला करना। यूरोप के देशों को लेकर के संगठन बना रहे नहीं, तो ये आगे बढ़ा, तो ये भी आगे बढ़ा, ये है वार्सा पैक्ट। अब अगले संगठन की ओर आते हैं, सीटो। एक संगठन मैंने यहां लिखा है सीटो, दूसरा लिखा है सेंटो। ये सारे संगठन किसके हैं? अमेरिका के हैं। इनका बॉस, इनका लीडर अमेरिका के हैं, ठीक है। इसी सोच के ये संगठन है सीटो। सबसे पहले तो सीटो क्या है, इसका फुल फॉर्म देख लो। एस मतलब साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये देखो, नाटो तो उसने बनाया था, यूरोप में नाटो बना दिया। अब उसकी नजर पड़ी एशिया में, ठीक है। भाई एशिया को भी तो कवर करना है, तो एशिया, क्योंकि एशिया के नजदीक तो सब सोवियत संघ है, नहीं तो वो कब्जा कर लेगा। तो जो पूर्वी एशिया है, दक्षिण एशिया है या पश्चिमी एशिया है, मतलब यहां पर इन देशों को अपने साथ जोड़ने के लिए नए नए गठबंधन बनाए, जिसमें से एक सीटो है, दूसरा सेंटो है, ठीक है। सीटो का फुल फॉर्म देखो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहोगे तो दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। अंग्रेजी में ही कर लोगे, लिख लोगे ना, ठीक। सीटो कभी अगर हिंदी में लिखे, तुम हिंदी मीडियम वाले हो, सीटो अगर ऐसे लिखा आएगा तो सीटो तब भी वही होगा, सीटो समझ जाना। हिंदी में भी तुम ट्रांसलेट कर सकते हो इसको। इसकी स्थापना कब हुई? 1954 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन आजकल नहीं है बेटा, ये संगठन टूट गया, ठीक है। इसका विघटन 1977 में खत्म हो गया। नाटो खत्म नहीं हुआ है, नाटो तो खतरनाक है आजकल भी, ठीक है। ये खत्म हो गया जब सीटो बना। देखो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, थाईलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, ये देश सब सीटो के देश हैं। अब बाद में विघटन हो गया इसका। देखो पाकिस्तान, ये अपना नंबर 1 का दुश्मन, ये भी इसी के साथ था, अमेरिका के साथ में, सीटो में था, ठीक है। और उद्देश्य क्या होगा भैया? उद्देश्य लिखा है, क्या होगा उद्देश्य? उद्देश्य मतलब इसी को रोकना, साम्यवाद के प्रभाव को रोकना, साम्यवाद के विस्तार को रोकना, क्योंकि इसी के अपोज में बना है ना, साम्यवादियों के विरोध में। साम्यवादियों की विस्तारवाद की नीति से दक्षिण पूर्व एशिया की रक्षा करना। अब दक्षिण पूर्व लिख दिया मैंने, साउथ ईस्ट एशिया, यही तो ना, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया की रक्षा करना, साम्यवादी के प्रभाव को यहां रोकना, ठीक है, और अपने लोकतंत्र को कायम रखना, यही तो उद्देश्य होगा। हर जगह वही उद्देश्य मिलेगा ना, साम्यवाद के अपोज में है। अब है सेंटो। सेंटो आपके सिलेबस में जो है सेंटो, सेंटो का मतलब होता है, CEN का मतलब है सेंट्रल, फिर टी का मतलब ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल मतलब केंद्रीय संधि संगठन, केंद्रीय संधि संगठन। इसकी स्थापना कब होती है? 1955 में। इसका विघटन कब होता है? 1979 में, 1979, ठीक। इसके 2 साल बाद 77 में, ये 79 में, ठीक है। मतलब यानी कि सेंटो भी खत्म हो गया, आजकल सेंटो भी नहीं है। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या होगा? इसी को दूर रखना। मैंने क्या लिखा? USSR को मध्य पूर्व से, ठीक है, सेंट्रल मतलब मध्य, USSR को मध्य पूर्व से दूर रखना। USSR इसी को तो दूर रखना है, या इसके प्रभाव को कम करना, साम्यवादियों के प्रभाव को कम करना, यही उद्देश्य होगा ना। इसीलिए तो बने थे शीत युद्ध के दौरान ये संगठन। इसने संगठन बनाए तो
अमेरिका यानी पूंजीवादी प्रभाव को रोकने के लिए इसने संगठन बनाए, तो यूएसएसआर के प्रभाव यानी कि साम्यवादी के प्रभाव को रोकने के लिए। उद्देश्य हम सीधे तौर पर समझ सकते हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में बनाए। इसमें भी कुछ देशों के नाम देख लो, ईरान, पाक, तुर्की, यूके। ये पाकिस्तान हमारा यहां भी था, ठीक है। शीटो तो खैर शीटो से पाकिस्तान अलग हो गया था बाद में 71 में, क्योंकि 71 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई ना, भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई, तो उसने कहा कि मदद करो मेरी, तो उनने शायद मतलब कि मदद करने से इनकार कर दिया था, उसने शीटो से वो हट गया था, ठीक है। तो सेंटो में भी है। तो ये था, मतलब ये कुछ गठबंधन थे हमारे, नाटो, शीटो, सेंटो, ये अमेरिका के गठबंधन है। और वार्सा पैक्ट किसका गठबंधन है? सोवियत संघ का गठबंधन है। अब देखो, इसने नाटो बनाया, इसने वार्सा पैक्ट बनाया, इसने शीटो और सेंटो बनाए। तो इसने क्या किया भैया, इसने क्या कर रहा है, शीटो सेंटो बना रहा है तो एशिया में। अब मैं भी कुछ करूं यहां, तो यूएसएसआर ने क्या किया, चाइना के साथ संबंध मजबूत किए, उत्तरी कोरिया के साथ संबंध ठीक ठाक किए, अच्छे किए, मजबूत बनाए, वियतनाम के साथ अच्छे संबंध बनाए, और इराक के साथ मजबूत संबंध बनाए। अब जिसने भी इसके साथ संबंध बनाए ना, एक्चुअल में अमेरिका और यूएसएसआर डायरेक्ट कभी नहीं लड़े आपस में। न तो अमेरिका ने उस यूएसएसआर को मारा, ये न यूएसएसआर ने उनको मारा, लेकिन जो इनके सपोर्टर थे ना, वो आपस में लड़ मरे बहुत सारे, मतलब उनके बीच में युद्ध हुआ, ठीक है। जो सपोर्टरों को बहुत पिटाई हुई सपोर्टरों की, ठीक। तो मतलब जैसे ये है इराक, भैया इराक ने संबंध किसके साथ मजबूत किए? सोवियत संघ के साथ, और अमेरिका ने इराक को धो दिया बुरी तरह। सद्दाम हुसैन, उसको घर ही जाके मार दिया, बमबारी, ब्लास्ट, खत्म, तहस नहस कर दिया इराक में, ठीक। क्योंकि दोस्ती किसके साथ है? सोवियत संघ के साथ, ठीक है। ऐसे ही होता था भैया, इसके साथ जिसकी दोस्ती होगी, ये बिल्कुल उसको पटापट करने के लिए तैयार है, और इसके साथ जिसकी होगी उसको मारने के लिए तैयार है। ये बड़े चालाक भी देश थे, ये अपने घर में नहीं लड़े, ये दूसरे के घर में उधम मचा रहे हैं, पता है। इतने देश अपने साथ रख लिए इन्होंने भी रख लिए। अब लड़ने के लिए क्या जा रहे हैं? उसके दूसरे देश में, उसके भी सैनिक वहां आ रहे हैं, इसके भी आ रहे हैं, वहां काट रहे उधम। अब बर्बाद भी होगा वो देश, होगा ना, घर टूटेंगे, बिल्डिंग टूटेंगे, सब खंडर होंगे, वो देश बर्बाद होगा। मतलब दूसरे के घर में लड़ाई कर रहे हैं। इस प्रकार से काफी ये मतलब छिटपुट घटनाएं हुई, लेकिन बड़े युद्ध नहीं हुए। वियतनाम देखो वियतनाम मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में आगे। वियतनाम ने अमेरिका के नाक में ऐसा दम कर रखा था, अमेरिका भी याद कर गया होगा। बहुत लंबे समय तक युद्ध में डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको, युद्ध चला, ठीक है। शीत युद्ध के दौरान ही अमेरिका ने वियतनाम पर इतने ज्यादा बम गिराए जितने द्वितीय विश्व युद्ध में बम नहीं गिराए गए। अकेले एक छोटे से देश पर बम गिरा दे वियतनाम पर, लेकिन वियतनाम ने फिर भी हार नहीं मानी। मतलब कि अमेरिका को यह हो गया कि मैं कैसे हराऊं, मतलब ये गले की हड्डी बन गया। न जीत ही पा रहा था अमेरिका, न हरा ही पा रहा था अमेरिका, ठीक है। ठीक वैसे ही अभी उसका भी हो रहा है, देखो यूक्रेन को ना वो हरा पा रहा है, ना जीत पा रहा है सोवियत संघ, ठीक। बना सोवियत संघ के सामने क्या है? यूक्रेन कुछ भी तो नहीं है। तो यहां भी बड़ा खतरनाक था, देखो। एक तो यहां बड़े खतरनाक जंगल होते थे ना, ये लोग गुरिल्ला युद्ध में, छापामार युद्ध में बड़े खतरनाक थे। अगर अमेरिका के सैनिक वहां आते थे इनको मारने के लिए, इनके सैनिकों को मारने के लिए, तो अब छापामार युद्ध में वो कुछ नहीं करिए, तो क्या जंगलों में सो जाते थे, नीचे पत्थरों के नीचे, या कुछ घास फूस, मतलब गुरिल्ला मार से उनके सैनिकों को खत्म कर देते थे। उसमें महारत हासिल नहीं थी, ठीक है। अब उसने क्या किया? आप पूरे बम गिरा देते हैं, मतलब यहां अब ऐसे मारते हैं। तो इन्होंने पूरे जंगल जला दिया ऐसा केमिकल फेंक करके। लेकिन इन्होंने क्या किया? बंकर बना लिए। ये बंकर बनाने में बड़े माहिर थे, इस शहर से उस शहर, वहां से वहां शहर, जमीन के अंदर। मतलब बमों का भी असर नहीं हुआ, मतलब परेशान हो गया अमेरिका। तो बड़ी ये इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको फिर कभी हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इतना समझ में आ गया ना? ये इंपोर्टेंट है बेटा, ये इसको याद रखना, नाटो, शीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट और यूएसएसआर। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आज इतना ही करते हैं, ठीक है।